गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कौन का थर्ड सी एक्सरसाइज है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन द एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। अब देखो ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट जहाँ पे तीनों मिल रहे हैं ये ओरिजिन है। ये कोई पी पॉइंट है, एक्स वाई जेड शो किया है जहाँ पे पार्टिकल लाई कर रहा है। ये पार्टिकल ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस है बेटा तो ये बन जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0, एक्स एक्सिस का 1 और वाई और जेड का 0। ठीक है, तो ओरिजिन से ये ओरिजिन था, यहाँ से पी पॉइंट जिसपे एक्स वाई जेड हम ले रहे थे, इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, एक्स माइनस ज़ीरो, वाई माइनस ज़ीरो और जेड माइनस ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन 0 0 0 होगा। तो ये डिस्टेंस हमने जब निकालना है ओ पी, तो ओ पी पॉइंट के डायरेक्शन रेशियोज कितने आ जाएंगे, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। ठीक है, और इस डायरेक्शन रेशियोज किसके हैं, ओ एक्स के, इस लाइन के ओ एक्स के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ जाएंगे, 1 0 0। ठीक है, अब टैन अल्फा का फार्मूला क्या है, टैन अल्फा का फार्मूला क्या है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, 0 माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, क्यों बता दूंगी मैं अभी आपको, z माइनस ज़ीरो का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 1 प्लस वाई इंटू ज़ीरो प्लस z इंटू ज़ीरो। ठीक है, अब ये देखो ये क्यों लिया, यहाँ पे हमने लेने थे ये जो हमने ओ एक्स और ओ पी के डायरेक्शन रेशियोज लिए थे 1 0 0 और एक्स वाई जेड, इनका मल्टीप्लाई 1 का एक्स के साथ, 0 का वाई के साथ, 0 का जेड के साथ। तो ये आ गया हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में। यहाँ पे हमने क्या लिया है, ओ वाई और ओ जेड के ऊपर जो इनकी डायरेक्शन रेशियोज थी, ओ वाई पे क्या थी, 0 0 वाई 0 और जेड पे क्या थी, 0 जेड 0 जेड। ठीक है, ये आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करना था, तो ये आ जाएगा 0 माइनस ज़ीरो, 0 माइनस ज़ीरो, 0 माइनस वाई और 0 माइनस जेड। ठीक है, तो ये आ जाएंगी 0 0 वाई और सॉरी वाई 0 और 0 0 जेड, इनको आपस में माइनस किया तो ये आ जाएगी 0 माइनस ज़ीरो, 0 माइनस वाई और वाई माइनस जेड माइनस ज़ीरो। तो ये यहाँ पे हमारी आ गई, तो 0 वाले 0 होगी, जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, नीचे एक्स है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, एक्स है, इधर जाके स्केयरिंग कर दी, तो ये हमारी बन गई स्टैंडर्ड विथ इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट लाइन में हमें डायरेक्शन रेशियोज गिवन है 1 2 2 2 3 6 3 4 12। कहते हैं ये जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, लाइन्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन विद डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू दिस। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल है इस चीज़ के, तो हम ले लेंगे लेट एम एन एल एम एन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोन। तो द एक्सिस मेक्स द एंगल अल्फा विद द जनरेटर ओ ए ओ बी और ओ सी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एल इंटू बेटा एल इंटू 1 2 इंटू एम 3 इंटू एन डिवाइडेड बाय ये इनका स्केयर अंडर रूट 2 इंटू एल 3 इंटू एम 6 इंटू एन डिवाइडेड बाय इनका स्केयर 3 इंटू एल 4 इंटू एम 12 इंटू एन। दिस इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा। तो हमने इक्वेट कर देने बेटा दो दो, पहले इन दोनों को कर लो फिर इन दोनों को कर लो। दो इक्वेशंस जो हमारी आ जाएंगी, पहले फर्स्ट 2 को लिया फिर सेकंड 2 को लिया। फर्स्ट 2 को जैसे हमने लिया बेटा, देखो क्या है हमारे पास, देखो क्या है, 7l प्लस 14m प्लस 14n इज इक्वल्स टू 6l प्लस 9m प्लस 8n। ठीक है बेटा, ये है, तो डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 7 था ना, तो ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये 7। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब 6 में से l माइनस किया तो l रह गया,
14 में से m माइनस किया 9 तो 5m रह गया, 14 में से 8 माइनस किया तो 6n रह गया, 4n रह गया, माइनस 4n इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया। फिर इन दोनों को माइनस किया तो ये आ गया हमारे पास। इन दोनों को सॉल्व किया 2312 लगा के, l बाय m बाय और n बाय। 2312 लगाना आता है आप सबको, ठीक है। ये नहीं भी लगाना तो भी बड़ी इजीली निकल जाएगा। एक और तरीका होता है वो मैं बता देती हूँ आपको। 5l प्लस 11m माइनस 6n इक्वल्स टू 0, और ये है l प्लस 5m माइनस 4n इक्वल्स टू 0। इसको मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। या फिर 2312 सिखा देती हूँ आपको कैसे लगाते हैं। पहले l लिख लेंगे, यहाँ पे m लिख लेंगे, यहाँ पे n लिख लेंगे, ठीक है। अब 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 44 माइनस का। और फिर 5 को 6 से तो आ जाएगा माइनस, ये माइनस का 30, पर यहाँ पे माइनस करके लिखना होता है तो माइनस माइनस 30 प्लस हो जाएगा। फिर m वाला जब लेना है तो m को छोड़ देना है, इसको और इसको यूज़ करना है। जब n लिख के नीचे लिखा तो इन दोनों को यूज़ किया, अब m के नीचे लिखना तो इन दोनों को यूज़ करेंगे। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ माइनस 6, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ माइनस 20। अगेन अब n के नीचे लिखना है तो n को छोड़ देंगे, 5 को किया 5 के साथ 25, 1 को किया 11 के साथ तो माइनस 11, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, l इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 30 माइनस 44, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 14। m इज इक्वल्स टू 6 में प्लस 20 में से 6 गए फिर से 14, n ओवर 25 में से 11 गए तो हमारे पास कितने बच गए फिर से 14। तो ये 14 सब ये वाला 14 माइनस का है, बाकी दोनों प्लस के हैं, ठीक है। तो 14 कट जाएंगे एक दूसरे के साथ, तो l बाय माइनस 1, m बाय 1 और n बाय भी 1 आ गया यहाँ पे। तो ये जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज आए हैं, देखिए ये क्या आए हैं 1 माइनस 1 1। इन्होंने जिस मेथड से निकाला ये माइनस है, तो डजेंट मैटर कि कौन सा माइनस में कौन सा प्लस में, आप इतना गौर मत करें। आप इसके साथ माइनस लगा सकते, प्लस लगा सकते, सम गलत नहीं होगा। पर इन्होंने ऐसा किया, आप भी इसी तरह से कर लो, कोई बात नहीं है, सम हमारा बिल्कुल ठीक है। तो 1 माइनस 1 1। अब इसके डायरेक्शन को साइंस कैसे निकालते हैं हम, जो भी हमारे डायरेक्शन रेशियोज आए हैं उसका स्क्वायर, तो ये आ गया 3√, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर दिया तीनों को, तो इसको मल्टीप्लाई किससे किया बेटा, कॉज अल्फ़ा, इन तीनों के इक्वल था तो किसी के साथ भी कर लो, l m n को मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज एट दिस सेमी वर्टिकल एंगल 60 डिग्री एंड द लाइन दिस एज इट्स एक्सिस। अब यहाँ पे क्या है, इक्वेशन ऑफ द एक्सिस आर, ये हमें इक्वेशन गिवन है एक्सिस की, x माइनस 1/3, y प्लस 2/-4, z प्लस 1/5। अब इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या है 3 माइनस 4 और 5। डायरेक्शन को साइंस निकाल लेंगे हम। अब हमारे पास 1 माइनस 2 और 1 क्या है, इसके वर्टेक्स हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, इनको हमने प्रोडक्ट किससे किया, 3 माइनस 4 और 5 के साथ, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4 और 5 का स्क्वायर करके अंडर रूट, और x माइनस 1, y प्लस 2 और z माइनस 1 का प्रोडक्ट। ये फार्मूला है बेटा कॉज अल्फ़ा का, ये देखिए l इंटू एक्स माइनस x1, m इंटू एक्स माइनस y1, दिस इंटू दिस, ये फार्मूला यूज़ होगा। यहाँ पे l m n की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, l m n की वैल्यू हमें दी हुई है 3 माइनस 4 और 5, ठीक है। और यहाँ पे जो x1, y1, z1 है उसकी वैल्यू हमारे पास ये है 1 माइनस 2 और माइनस 1। तो इनको फिल करना है इस फार्मूला में, तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लिया, cos 60 के इक्वल है हमारा ये वाला, ठीक है। ये हमें एंगल 60 डिग्री गिवन था, तो 1/2 आ गया यहाँ पे। इसको जब हमने सॉल्व किया तो जो हमारी इक्वेशन आई, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन।
ठीक है। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज दिस एक्सिस ओपी विच मेक्स एन इक्वल एंगल विद द एक्सिस एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। अगेन हम डायरेक्शन को साइंस कॉज अल्फा कॉज अल्फा कॉज अल्फा, क्योंकि इन्होंने बोला है मेक्स इक्वल एंगल, तो अल्फा 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 ले लिया तीनों। डायरेक्शन को साइज 1 1 1 आ जाएगा इसलिए, ठीक है। कॉज अल्फा कॉज अल्फा कॉज अल्फा लिया तो कट करके 1 1 1 आ गए। तो ये हमें 2 -3 और 5 क्या दी हुई थी, कोन के वर्टेक्स दिए हुए थे, जो हम यहाँ पे लेंगे x -2 y +3 और z -3। डायरेक्शन को साइज 1 1 1 है, कॉस 30 है। फिर से वही फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला फार्मूला हमने फिर से यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे एल एम एन की वैल्यू क्या है 1 1 1, ठीक है। और एक x -2 x + y +3 और z -5, ये x1 y1 z1 जो उस फार्मूले में है उसकी जगह हमने लिया है। cos 30 की वैल्यू ये लेके ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन आ गई है। नेक्स्ट अगेन ऐसी ही सेम एग्जांपल है, बिल्कुल ही सेम है, ये आप खुद करेंगे। अगेन एक 6th एग्जांपल है हमारे पास, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन जनरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू कट द सर्कल थ्रू द पॉइंट दिस। अब लेट ए बी एंड सी बी द गिवन पॉइंट्स एंड ओ बी द ओरिजिन। अब यहाँ से हमने क्या ले लिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओ ए ओ बी एंड ओ सी तीनों के ले लेने हैं हमने। कुछ नहीं है, ज़ीरो में से माइनस कर देना है, इसको भी इसको भी इसको भी सेम ही रहेंगे। तो अगेन हमने वही फार्मूला जो पहले लगाया था, L × 1 M × 1 दिस डिवाइडेड बाय इनके, ये हम पहले भी सेम सेकंड एग्जांपल जो हमने की है उसी तरह से पहले इन दोनों को इक्वेट करके फिर इन दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन आ जाएगी। वहाँ से हम L M N की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। L M N की वैल्यू जब हमारे पास आ गई तो हम कॉज अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसको फार्मूला जो हमने पीछे किया है उसमें कॉज अल्फ़ा के इक्वल फिल कर देंगे, तो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन है जो आ जाएगी। इसको हमने फिल किस में करना है, डायरेक्ट हमने एक हमारे पास डायरेक्ट इक्वेशन होती है कॉज अल्फ़ा की, उसमें हमने डायरेक्ट इसको फिल कर देना है, ठीक है। वो मैं आपको बता देती हूँ क्या है। दिस इज़ द डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ कॉज अल्फ़ा। तो यहाँ पे कॉज अल्फ़ा किसके इक्वल है, LX My और NZ डिवाइडेड बाय x² y² z²। तो यहाँ से हमने ये लिया, ठीक है। यहाँ से देखिए ये पेज नंबर है हमारी बुक का 101। तो यहाँ से इस फार्मूला को हमने पिक किया, ठीक है, और यहाँ पे हमने फार्मूला लगा दिया। यहाँ पे L M N हम निकाल चुके हैं, x y z एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ से रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन हमारी आ गई है। 7th 8th और 9th 3 एग्जाम्पल्स, 11th तक 4 एग्जाम्पल्स आर लेफ्ट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पोस्ट कर दूँगी।